तो बच्चों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम लेकर आ गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। पहला सवाल आपके पास गिवन है कि हमें जो ब्लैंक्स हैं इनको भरना है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पे आपके पास A7 गिवन है बच्चों लोगों, जो B है आपके पास ये 3 गिवन है, जो N है ये 8 गिवन है और AN हमको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों लोगों कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे AN हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे। N हमारे पास 8 है तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, D 3 है, 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7 और ये आया इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। तो बच्चों जो AN की वैल्यू होगी ये आपकी 28 होगी। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट बहुत ही इजी है, इसका सेकंड पार्ट भी हमको A गिवन है -18, हमको इस बार D फाइंड करना है और N आप लोगों के पास गिवन है 10 और AN आप लोगों के पास है 0। हमें पता है AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो AN आपके पास 0 है, A -18 है प्लस N हो गया 10 माइनस 1 और D आपके पास ऐसा ही रहेगा। देखो अब आप क्या करिए, इस -18 को इधर लेकर आ जाइए LHS में, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ आपके पास 10 माइनस 1 हो गया 9। ठीक है, इस 9 को 18 के अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 18/9 इक्वल टू D एंड 9 2 जो कितना होता है 18, तो जो D आया आपके पास वो आया 2, तो यहाँ पे आपके पास D कितना आया 2। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। आपको A गिवन है, इस बार नहीं A आपको फाइंड करना है बच्चों लोगों, और जो आपको D है वो -3 है, N आपके पास 18 है और AN आपके पास -5 है। ठीक है, इस बार हमको A फाइंड करना है, बहुत ही इजी है बच्चों। अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, AN की वैल्यू -5, A ऐसे ही रहेगा, N कितना है 18, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 और D आपके पास है -3। ठीक है बच्चों लोगों, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, इक्वल टू A आप ऐसे ही लिखेंगे, 18 में से 1 माइनस हो रहा तो ये हो जाएगा 17 और ये रहा -3। 17 प्लस का है 3 माइनस का है, 17 3 होता है 51 और प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो ये -51 आप यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस का 51 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 51 में से 5 माइनस करना है तो ये आपके पास जो A आएगा ये आपके पास आएगा 46। ठीक है, नोट कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास A गिवन है -18.9, हमारे पास बच्चों लोगों A 18.9 है, D आप लोगों के पास जो है 2.5, N आपको फाइंड करना है और जो AN है वो 3.6 है। कितना 3.6 बोलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। फॉर्मूला आपको पता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपके पास कितना है 3.6, A कितना है -18.9 प्लस N माइनस 1 और जो D आपके पास है ये है 2.5। इसको आप इधर ले आएंगे, 18.9 को हम 3.6 में ऐड कर देंगे तो ये रहा 3.6 और ये रहा 18.9, तो ये आएगा 22.5 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है बच्चों, अब N माइनस 1 को यहीं पे रहने दीजिए, इसके साथ जो ये 2.5 मल्टीप्लाई में है इसको यहाँ अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 22.5 ओवर 2.5 इक्वल टू N माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डेसिमल 1 डिजिट से पीछे है तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास अब बचा 225 अपॉन 25। ठीक है, आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 एंड 5 5 जो 25, 5 9 जा 45 हो जाएगा 9 इक्वल टू N माइनस 1, -1 को इधर ले आएंगे, 9 प्लस 1 इक्वल टू N, N आपके पास हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट बहुत ही इजी है, ये रहा आपके पास जो A है, A आपको गिवन है बेटा कितना 3.5, जो आपके पास D है ये 0 है, जो N है वो 105 है, तो AN इस बार हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों लोगों, फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN आपके पास फाइंड करना है, A 3.5 है,
n 105 है -1 और d 0 है बच्चों लोग, ठीक है। अब 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, तो ये हो गया 3.5 प्लस 0 दैट मीन्स 3.5। जब बच्चों कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो इस प्रकार की जो भी एपी होगी उसके सभी टर्म इक्वल होंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास काफी बेहतर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। जो आपके पास एपी है इसका 30th टर्म आपको फाइंड करना है। तो एपी आपके पास गिवन है बच्चों लोगों 10 7 4 अप टू सो ऑन। तो ए कितना है बच्चों आपके पास, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, ठीक है। बी क्या होता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव आप टर्म लीजिए, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। तो 7 - 10 दैट मीन्स -3, बोलिए ठीक है। यहाँ पे 30th टर्म निकालना है, मतलब n 30 है बेटा। n कितना है आपके पास 30, तो आपको क्या निकालना है a 30 कितना होगा, ठीक है बच्चों लोगों। फॉर्मूला सभी को पता है, an = a + n - 1 × d। a 30 निकालना है तो जहां जहां पे n है वहां पे 30 रख लेंगे। a की वैल्यू बेटा 10 है, ये हो जाएगा 30 - 1 और जो d है आपके पास ये है -3, तो ये हो जाएगा 10। 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो बेटा ये 29 हो जाएगा और इसकी इंटू करेंगे -3 से, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8। 10 में से 87 माइनस होगा तो बेटे ये 77 आएगा माइनस का। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 11th टर्म। आपको 11th टर्म निकालना है। एपी आपके पास गिवन है -3 -1/2 2 एंड अप टू सो ऑन। और आपको 11th टर्म निकालना है, तो ए कितना है बेटा -3, डी कितना आएगा -1/2 -3। तो ये हो जाएगा -1/2 + 3। ये 2 आप यहाँ इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 पूरे के अपॉन में 2। 6 में से 1 माइनस हुआ तो बेटे प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। आपके पास ए डी और एन कितना है बच्चों, हमारे पास n 11 है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 11th टर्म a 11 निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, an = a + n - 1 × d। तो a 11 = a की वैल्यू आप पुट करेंगे -3, n आपके पास 11 है, 11 - 1 और जो d आपके पास है ये है 5/2। तो ये हो जाएगा -3 + 11 में से 1 माइनस हुआ तो 10 आएगा और इंटू 5/2। इस 2 से इसको आप कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा -3 और 5 × 5 कितना होता है बेटा 25 होता है। कितना होता है 25 होता है। तो ये 25 में से 3 माइनस हुआ तो ये 22 आपका आंसर आया बी वाला, ठीक है। नोट कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके पास उसमें ये मिसिंग टर्म आपको निकालने हैं, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। ये आपके पास 2 ये मिसिंग टर्म है और यहाँ पे 26 है बच्चों, ये ए होता है, ये आपको पता है, इसको हम A2 बोलते हैं, इसको हम A3 बोलते हैं। सबको पता है जो A है A को तो हम A ही बोलते हैं, जो A2 होता है इसको हम A + D बोलते हैं, A3 को हम क्या बोलते हैं A + 2D बोलते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं। अब आपके पास A तो 2 है, अब हमने यहाँ पे देखा, देखिए A2 है, A + D ये हमको निकालना है, ठीक है बच्चों लोगों। और यहाँ पे A3 कितना है A + 2D और A3 की वैल्यू 26 है, यहाँ पे 26 पुट कर देंगे। A आपके पास बेटा 2 है, यहाँ पे आया 2 × D, 2 इधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24 = 2D। तो ये हो जाएगा 24 के अपॉन में जब 2 आएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो D कितना आया बेटे आपके पास 12 आया। तो जो ये मिसिंग टर्म है ये आपका A2 है, तो देयरफॉर A2 विल बी A + D। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये A कितना है 2 और D कितना है 12, तो 2 + 12 14। तो A2 आपके पास 14 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है मिसिंग टर्म, फिर 13 है, फिर से आपके पास मिसिंग टर्म है और फिर 3 है। तो बच्चों ये आपके पास A है, इसको आप A2 बोलो चाहे A + D बोलो, ये आपके पास A + 2D हो गया और ये A + 3D हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपको A फाइंड करना है बेटा, ठीक है। A3 भी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो देखो गिवन में हमको A + D ये 13 है, तो इसको हम 13 लिखेंगे और A + 3D 3 है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा A + 3D = 3। अब ये अगर इक्वेशन फर्स्ट हो और ये अगर इक्वेशन सेकंड हो तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अगर हम माइनस कर दे बच्चों, A में से A माइनस हुआ है ना, सेकंड को हम माइनस कर रहे हैं, एक D में से 3D माइनस हुए और ऐसे ही 13 में से 3 माइनस करना है। तो A - A कितना हुआ 0, लिखने की जरूरत नहीं है। एक D में से 3D माइनस हो रहे हैं बेटा, 3D माइनस हो जाएगा तो मतलब माइनस का 2D और 13 - 3 = 10। तो D कितना हो जाएगा 10/-2, तो D हो जाएगा आपका -5, ठीक है।
अब डी की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी पुट करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा आपका ए की वैल्यू। तो ए प्लस ये डी की वैल्यू -5 हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वल टू 13। तो ए प्लस -5 इक्वल टू 13, -5 को आरएचएस में ले आओ तो 13 + 5 हो जाएगा 18। तो आपके पास ए निकल चुका है, आपके पास डी निकल चुका है। अब आपको ए2 निकालना है। ए2 को ही हम ए प्लस डी बोलते हैं। तो जो ए2 होता है ये ए प्लस डी, ए कितना है आपके पास 18 और डी कितना है बेटा -5। तो ये हो जाएगा 18 - 5 दैट मीन्स 13। ऐसे ही आपको A3 निकालना है। सॉरी A2 आपके पास बच्चों गिवन था, इसकी जरूरत नहीं थी। हमें निकालना है कौन A3, हमको A3 फाइंड करना है। तो हम इसको A3 फाइंड कर लेंगे। A3 हो जाएगा हम पे A + 2D। ठीक है बच्चों लोग, A कितना है 18 + 2 इंटू D -5 है। तो ये हो जाएगा 18 - 10 दैट मीन्स 8। तो आपके पास A3 की वैल्यू आ गई है 8। तो बेटा ये भी डन, ये भी डन। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 5। ये ए होता है, सबको पता है। ये आपके पास A2 है, ये A3 है और ये A4 है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। A5 है, A2 मतलब A + D, ये आपको फाइंड करना है। A3 इसका मतलब होता है A + 2D, ये भी आपको फाइंड करना है। और जो A4 है आपके पास ये है 9 होल 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 × 2 = 18 एंड 1 19, तो ये 19/2 आया। A4 को आप लिख सकते हैं A + 3D और A4 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 19/2। ए कितना आया बच्चों आपके पास 5 + 3D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/2 - 5 इक्वल टू 3D। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 5, ये हो जाएगा 10 अपॉन में आया 2 इक्वल टू 3D। 19 - 10 बच्चों 3 होता है, 3/2 इक्वल टू 3D। ये D यहाँ अगर हमको D की वैल्यू निकालनी है, इस 3 को आप अपॉन में ले आएंगे और ये आपके पास 19 - 10 9 था। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस 3 को जैसे ही अपॉन में ले आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो जो आपके पास D आया है बच्चों लोगों, ये आया है 3। बोलिए ठीक है। अब आपको 3/2 D आपके पास आया है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो D आया है आपके पास 3/2। बोलिए ठीक, वेरी गुड। अब D आपके पास आ चुका है तो अब आराम से आप इसमें A2 निकाल लेंगे। A2 होता है A + D। A आपके पास 5 है प्लस 3/2, 5 × 2 = 10, 10 + 13, 10 + 3 13, 13/2। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 2 से जब आप 13 में डिवाइड करेंगे 2 × 6 = 12, बचा 1। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 6 होल 1/2। बात समझ में आ रही। ऐसे ही आप A3 यहाँ पे निकाल लेंगे। A3 होता है A + 2D। A कितना है 5 और ये हो गया 2 और D कितना है बेटा आपके पास D है 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 = 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। आपने निकाला है E2, आपने निकाला है A3। बोलिए ठीक है, नोट कर लेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट आपके पास इसका फोर्थ पार्ट -4। ये आपके पास 1 2 3 4 और यहाँ पे 6 है। तो ये आपके पास A है, A2, A3, A4, A5, ये सारे आपको फाइंड करने हैं। तो आपके पास A -4 है और ये जो A6 है ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू 6 है। तो A2 फाइंड करना है आपको, A3 आपको फाइंड करना है बेटा, A4 आपको फाइंड करना है, A5 भी आपको फाइंड करना है और जो A6 है ये आपके पास 6 है। A6 को आप लिख सकते हैं A + 5D। बोलो क्लियर हो रहा। A -4 है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5D = 6। बोलिए ठीक है बच्चों, ये 5D अपनी ही जगह पे रहा। ये जो -4 है ये RHS में आएगा तो 6 के साथ ऐड हो जाएगा। 6 + 4 10, तो D = कितना हो जाएगा आपका 10/5 दैट मीन्स 2। तो आपके पास D निकल चुका है बेटा। अब आपको A2 निकालना है। A2 होता है A + D। A आपके पास -4 है, D आपके पास 2 है, तो -4 + 2 -2। ऐसे ही आप A3 निकालेंगे A + 2D। तो A + 2D का मतलब कितना होगा -4 + 2 × 2, तो -4 + 4, ये हो जाएगा बेटा 0। A3 के बाद हम करने वाले हैं A4। A4 होता है A + 3D। A कितना है आपके पास -4 है, या 3 ×
टू, तो ये हो जाएगा बेटा -4 + 6, ठीक है। 6 में से 4 माइनस हुआ तो यहाँ पे आएगा 2। A5 होता है A + 4D, तो ये हो जाएगा बेटा -4 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा -4 + 4 2 जा 8, 8 - 4 मतलब 4, तो ये आपके पास वैल्यूज निकल गई हैं। और बच्चों ये आखिरी वाला जो पार्ट है ये आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, हमको गिवन है, तो बच्चों हमने लिखा लेट 78 इज द nth टर्म ऑफ एपी, और एपी क्या है 3 8 13 18 अप टू सो ऑन, हमने ये एज्यूम कर लिया है nth टर्म है। अगर ये nth टर्म है इसका मतलब an 78 है, a कितना है बेटा 3 है, d कितना है 8 - 3 मतलब 5 है। आपको इसमें करना क्या है बच्चे, उसने बोला है विच टर्म, कौन सा टर्म 78 होगा, तो मतलब आपको n निकालना है, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप सभी को पता है an = a + n - 1 × d, तो an हो गया 78 इक्वल टू a आपके पास कितना है 3, ये हो जाएगा n - 1, और जो d है ये है आपके पास 5, इसको आप 3 को RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। और 78 में से आप 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू n - 1 × 5, n - 1 को यहीं पे रहने देंगे, 5 को हम अपॉन में ले आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n - 1, 5 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे 5 × 5 हो रहा, और यहाँ पे 2 बचा 25 मतलब 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू n - 1, -1 को LHS में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 16, तो n की जो वैल्यू आई आपके पास 16 आई, तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 78 is 16th term ऑफ गिवन एपी। बात समझ में आ गई बेटा, जो हमको ये गिवन एपी है तो इसका 16th टर्म आपके पास 78 होगा, क्लियर है। नोट करिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। दोनों ही केस में आपको n निकालना है। पहली आपके पास एपी है 7 13 19, और इसमें लास्ट टर्म आपको दे रखा है 205। तो कैसे इस तरीके के सवालों को करते हैं, इनको हम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजीली कर लेते हैं। इसमें आपके पास a है बेटा 7, d आप निकालेंगे बेटा इसमें, तो d कैसे निकालेंगे, d निकल जाएगा आपके पास 13 - 7, तो 13 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना होता है 6। अगर इस AP में टोटल n टर्म है तो बेटे n मतलब मैं कह दूं अगर इसमें 10 टर्म है तो 10वां टर्म कौन होगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे an कौन आपको गिवन 205, तो यहाँ पे आपको फाइंड कौन करना है n, तो कितना हो जाएगा an = a + n - 1 × d, तो an की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, e 7 है, n - 1 अभी ऐसा ही रहेगा, और d की जगह पे 6। आप 205 में से 7 माइनस करना है आपको, तो कितना हो जाएगा ये 198 इक्वल टू n - 1 × 6, n - 1 यहीं पे रहेगा तो ये हो जाएगा 198/6 इक्वल टू n - 1, देखिए 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, तो ये 33 आया इक्वल टू n - 1, तो बच्चे ये हो जाएगा n = 33 + 1, दैट मीन्स n = 34। तो इस AP में 34 टर्म है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 18, 15 होल 1/2 13, और ये हो जाएगा -47, तो a कितना बच्चों 18, वेरी गुड। d कितना 15 होल 1/2 -18, तो ये कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 + 1 31/2, इसमें से आप 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31, 18 2 जा 36 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, ठीक है। अब b आपके पास आ चुका है, a आपके पास है, an भी आपके पास है, an है -47, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। an = a + n - 1 × d, an कितना है आपके पास माइनस का 47, a कितना है 18 प्लस n - 1, और d कितना है बेटा -5/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 47, ये पहले से ही था, ये इधर आके 18 भी माइनस का हो जाएगा इक्वल टू n - 1 × -5/2। देखिए बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 65 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास n - 1 × -5/2। देखो ये जो n - 1 अभी यहीं पे रहेगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आया और जो 5 है ये नीचे आया, तो -65
इंटू 2 अपॉन में आया -5, यहाँ बचा n-1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 6 को कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, ये हो जाएगा 26 इक्वल टू n-1। तो ये -1 LHS में ले जाएंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो जो n है हम पे 27 है। बोलिए क्लियर? तो आप बेटा इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक अच्छा सवाल है। उसने बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी है बेटा, तो ये है 11 8 5 2 अप टू सो ऑन। हमें ये चेक करना है कि -150 इसका कोई एक टर्म है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे बेटा? अगर ये इसका कोई टर्म है तो n निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं लेट -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। तो जो आपके पास एपी है गिवन, उसका हमने एज्यूम कर लिया कि ये nth टर्म है, तो मतलब an इक्वल टू -150। ए कितना है बच्चा? 11। डी कितना है? 8 - 11, ठीक है, -3। तो आप फॉर्मूला यूज करो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा? an है आपके पास -150, a है आपके पास कितना? 11, ये हो जाएगा प्लस n आपके पास ऐसे ही रहा, -1 ऐसे ही रहा, और d हो जाएगा -3। आप इसको इधर ले आएंगे, -150 - 11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये हो जाएगा -161 ओवर -3 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और बच्चों लोगों आपने देखा ये आपके पास बचा 161/3, -1 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 161 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपके पास आया 164/3। बोलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 से 164 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो n की जो वैल्यू हमारे पास आ रही वो या तो डेसिमल में आएगी, और अगर डेसिमल में नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगी। लेकिन बच्चों n हमारे पास आना चाहिए होल नंबर में, ठीक है, क्योंकि n या तो पहला टर्म होगा, दूसरा होगा, या कोई भी टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे होगा? ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस n इज इन द फ्रैक्शन therefore -150 कैन नॉट बी एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ये किसी भी एपी का कोई टर्म नहीं हो सकता। बोलिए ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस 10d। ये आपके पास 38 है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 16th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 15d, आपके पास 73 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? आपको फाइंड करना है 31st टर्म a31 का मतलब a प्लस 30d आपको फाइंड करना है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमने क्या किया? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73, और ये हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। जो इक्वेशन माइनस हो रही उसके साइन होंगे बेटा चेंज, a से a कैंसिल, 15 में से 10 माइनस हुआ तो 5 का d, यहाँ पे 5d बचेगा, और 13 में से 8 माइनस हुआ तो 5, 6 में से 3 हुआ तो इतना आया। तो d जो आपके पास आएगा वो आएगा 35/5, तो डेट मीन्स d विल बी 7। बोलिए ठीक है। तो d आपके पास 7 आया। अब आपके पास d 7 आ गया है, d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करिए बेटा? d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू 70 में से 38 माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2, और 6 माइनस 3 3, तो माइनस का 32। ये कितना आया बेटा? माइनस का 32। बोलिए ठीक है। अब आपको a31 निकालना था, तो a31 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 30d, तो मतलब a कितना हो गया बेटा? -32 प्लस 30 इंटू डी, डी कितना है? 7, तो ये हो गया -32 प्लस 7 3 जा 21, 210 हो जाएगा। तो जब 210 में से आप 32 माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 178, तो ये कितना आएगा? 178। तो a31 की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 178, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है उसमें 50 टर्म्स हैं, ठीक है। उसका थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो हमको 29th टर्म निकालना है। तो बेटे उसमें अगर टोटल 50 टर्म है तो n कितना हो गया? 50। थर्ड टर्म मतलब a3 को कैसा लिख सकते हैं? a प्लस 2d, तो a प्लस 2d 12 है। लास्ट टर्म मतलब इसमें टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन होगा? जो 50th टर्म होगा, तो मतलब a50 आपके पास गिवन है कितना बेटा? 106, ठीक है। तो आपको
29th टर्म निकालना है, मतलब आपको निकालना है A29। A29 को कैसे लिख सकते हो, A प्लस 28D, ये आपको फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे A50 से। A50 को आप लिख सकते हैं A प्लस 49D इक्वल टू 106। बोलिए ठीक है। आपके पास A ऐसा ही रहेगा। बात आ रही बेटा समझ में। उसने क्या कहा है, ध्यान से आप समझिए। n आपके पास गिवन था, हमने n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, और एक इक्वेशन आपको ये पहले ही गिवन है ना, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ये जो अब बनेगी इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। बात आ रही है आपको समझ में। अब क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो दो ये इक्वेशंस हो गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो बेटा, ए से चलो एक बार पूरा लिख लेते हैं, 49D इक्वल टू 106, और ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो जिसको माइनस करते हैं उस इक्वेशन के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो A में से गया तो 0, 49 में से बेटे 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 47D, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, 10 में से 1 हुआ तो 9, 47 2 कितना होता है 94। तो D आपके पास आया 2। बात समझ में आ गई। D 2 आया, 47 को हम अपॉन में ले गए हैं 94 की, तो D आपके पास 2 आ चुका है। D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A आपके पास हो जाएगा 8। A कितना हो जाएगा 8। अब आपके पास A निकल चुका है, D निकल चुका है, तो ये आप इजीली निकल जाएगा। तो A29 कैसे निकालेंगे, A प्लस 28D, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2। तो बेटा ये हो जाएगा 8 प्लस 8 टू 16 और 2 टू 4 एंड 1 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 64। तो A29 कितना आया 64। तो ये बहुत ही इजी था, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसका 9th पार्ट। जो 9th क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड करना है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी। थर्ड टर्म, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 2D, ये आपको 4 दे रखा। 9th टर्म मतलब A प्लस 8D, ये कितना हो जाएगा -8 गिवन है, ठीक है। ये थर्ड टर्म है, 8th टर्म है। तो कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी, nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 0, ठीक है बेटा। तो nth टर्म 0 होगा, तो सबसे पहले तो nth टर्म 0 होगा तो हमें n निकालना है। हमको क्या फाइंड करना है कि n कितना है। तो पहले तो आप इन दोनों इक्वेशन से A और D निकाल लेंगे बेटा। तो nth टर्म 0 है तो आप ऐसा लिख सकते हैं an इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, और ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो जो इक्वेशन माइनस हो रही उसके साइन चेंज कर देंगे, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6D, और ये हो जाएगा माइनस का 12, तो D हो जाएगा बेटे आपका -2। बोलिए क्लियर है, D -2 हो जाएगा। D की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, A प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 हो गया, और A हो जाएगा बेटे 4 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8। तो A आपके पास कितना हो गया 8 हो गया। बोलिए ठीक है। अब आपके पास बेटा A और D दोनों ही निकल चुके हैं, तो आप आराम से n निकाल सकते हैं। हमने n निकाला है और हमने एज्यूम किया है कि इस AP का nth टर्म 0 होगा। तो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an आपके पास 0 है, A आपके पास 8 है बेटा, ये हो गया बेटे n माइनस 1, और D कितना आया आपके पास -2। बोलिए ठीक है। 8 इधर आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचा n माइनस 1 और यहाँ पे बचा -2। -8, इस n माइनस 1 को यहीं पे रहने दीजिए, इसके साथ जो ये -2 है अपॉन में आएगा, तो ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 4 टाइम कैंसिल होगा, तो 4 इक्वल टू n माइनस 1, -1 को इधर ले आओ, तो 4 प्लस 1 5। तो बेटे जो n है ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये कह रहा है कि जो इसका 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है, किससे 7 ज्यादा है 10th टर्म से। ये रहा 17th टर्म, ये 17, ये रहा 10th टर्म। ये बेटे 17 टर्म 7 ज्यादा है, तो इसको 7 कम कर देंगे तो दोनों टर्म क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब क्या करेंगे, इस 8n को इधर ले आओ, 7 को RHS में ले आओ, तो ये हो जाएगा A17 माइनस 8n इक्वल टू 7। तो ये A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, और A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 7, ठीक है बच्चे लोग। अब ये हो जाएगा A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 माइनस हुआ, तो ये हो जाएगा 7D इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू 7 अपॉन 7, दैट मीन्स D हो जाएगा बेटा 1। कितना आया
1। तो यही हमको फाइंड करना था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा पे, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आपके पास जो एपी गिवन है वो है 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन। क्लियर? तो कैसे करेंगे बेटा, इसका कौन सा टर्म वो कह रहा है 132 ज्यादा होगा इसके 54th टर्म से, तो हमने लिख लिया लेट nth टर्म इज 154, सॉरी 154 नहीं 132, तो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ये हमने एज्यूम कर लिया है। मतलब जो an है ना बेटा, ये इसके a54 जितना भी है, अगर उसमें हम 132 ऐड कर दें तो कौन बन जाएगा, nth टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एज्यूम कर लिया कि इसका जो nth टर्म होगा वो 132 ज्यादा होगा, किससे, इसके 54th टर्म से। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास a कितना है, पहले आप ये बताइए, इसमें a कितना है 3, b कितना है बेटा 12, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो ए एन को आप क्या लिख सकते हैं, ए एन को लिखा जा सकता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा जा सकता है। A54 को लिखा जा सकता है a प्लस 53d, और ये हो जाएगा प्लस का 132। A3 है, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ये रहा n माइनस वन, इधर बेटे आप 12 लिख लो, इधर आया आपके पास A3 है आपके पास, और यहाँ पे लिखा आपने 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप मेरी बात सुनिए, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास आया n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12, और ये हो जाएगा 132। अगर मैं 132 में 12 कॉमन ले लूँ बेटा, है ना, तो 132 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 12 इंटू 11 दिख रहा आपको, तो इसको भी मैंने लिख दिया कैसे, 11 इंटू 12 या 12 इंटू 11। अब यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 53 और यहाँ बचा 11। अब यहाँ पे आपके पास है n माइनस वन, और इंटू में बेटे आपके पास 12 है। देखो n माइनस वन आपको निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 12 और 53 प्लस 1 54, ये हो जाएगा 64, और ये वाला जो 12 है यहाँ अपॉन में आएगा, तो 12 से 12 कैंसिल, तो n माइनस वन इक्वल टू 64, तो n हो जाएगा बेटा 65। n कितना हो जाएगा 65, तो ये ही आपको निकालना था, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। Now we have next question, two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100, so we have to find the difference between their 1000th term. Assume कर लेते हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, दो AP हैं बच्चों हम पे ना, तो हमने लिखा दो AP हैं और उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, तो मतलब हमने लिखा कि लेट कैपिटल A एंड स्मॉल a आर द फर्स्ट term of APs and D is the common difference। D क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस है, और D दोनों के लिए सेम है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, हमको गिवन है कि जो AP है इनके 100th टर्म का, तो जो AP है तो मतलब उसका A जो हमारे पास पहली वाली AP है उसको हम कैपिटल में ले रहे हैं बेटा, और उसको हम स्मॉल में कर रहे हैं, तो A100 माइनस A100, जो AP है उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D। ठीक है, और इसको क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 99D इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस स्मॉल a माइनस 99D इक्वल टू 100। ठीक है बच्चा, देखो 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो A माइनस a इज इक्वल टू 100, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको निकालना है A1000 माइनस A1000, ये कितना होगा। तो बच्चे इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D और फिर माइनस A प्लस 999D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये और आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो गया A माइनस A। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, A माइनस A 100 है, तो बेटे इसके 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा। सो नोट इट डाउन फास्ट। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कौन है बेटा, 100, 101, 102, 103, 104, 105, और इधर से आप करेंगे 999, 998, 997, 996, 995, 994, ये सारे जो नंबर है आपके पास ये 3 डिजिट नंबर है। बात समझ में आ रही है, लेकिन उसने कहा डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होता हो। तो बच्चों आप अगर चेक करके देखेंगे 100 में तो नहीं होगा, 101
2 3 104 105 में चेक करके देखो बेटा, अगर 105 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 बचा 3, तो 7 5 जा 35। तो पहला नंबर जो डिवाइड हो रहा 7 से 3 डिजिट नंबर में वो 105 है। और इधर से अगर आप देखेंगे 994 को चेक करें बेटे, अगर हम 994 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 बचा 2 29, 7 4 जा 28, यहाँ पे 14, तो 7 2 जा 14। तो जो लास्ट नंबर है जो डिवाइड होगा 3 डिजिट नंबर 7 से, वो कितना होगा बेटा, 994। ठीक है, तो ये नंबर वो है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो नंबर्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 7 आर, ये वो सारे नंबर है बेटे 105। फिर अगला नंबर कौन होगा, 112, और ऐसे करते करते ये नंबर आएंगे। अब यहाँ से आपको ये वो नंबर मिल चुके हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, तो ए कितना बेटे 105, डी कितना होगा, 7 से जो भी नंबर डिवाइड होंगे उनमें डिफरेंस भी 7 का होगा, तो ये हो जाएगा बेटे डी 7 है। और ए एन, भाई लास्ट नंबर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 994। आपको एन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है बेटा 994, ए हो जाएगा 105 प्लस एन कितना फाइंड करना है, तो डी कितना 7, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7। अच्छा बच्चों, 994 में से 105 माइनस करेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये भी हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बेटा 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 को अपॉन में ले आओ, 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। 7 से कैंसिल करेंगे बेटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, और 7 7 जा 49, तो जब ये कैंसिल होगा तो इतना आया, तो ये हो जाएगा 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो बेटे 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 128। बोलिए ठीक है, तो इजीली ही इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 128 3 डिजिट नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होते हैं। बोलो ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच कितने आपके जो नंबर्स हैं वो 4 के मल्टीपल वो होंगे। तो बेटे 4 के मल्टीपल मतलब जो 4 की टेबल में आता होगा, 10 और 250 के बीच, तो 4 की टेबल में 12 आता है, 4 4 जा 16 आता है, 250 तो 4 की टेबल में नहीं आता है ना, तो इससे पहले 249 भी नहीं आएगा। हमने चेक किया 248, तो ये 4 की टेबल में आएगा, तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो ये आराम से आएगा, तो 248। ठीक है, तो ये जो आपके पास नंबर आए हैं ये वो नंबर है जो 4 के मल्टीपल्स हैं। तो हमने मल्टीपल्स बना दिए हैं 4 के। ये कौन है बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन किस किस के बीच है, ये बिटवीन 10 एंड 250। बोलो ठीक है, तो ए कितना हो गया बेटा 12, डी तो 4 ही रहेगा, और ए एन कितना है 248। तो बेटा आपको एन इसमें फाइंड करना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे लिख लीजिए 248, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, एन तो आप पे है नहीं, ऐसा ही रहेगा, और डी हो गया 4। बोलिए ठीक है, ए भी आपके पास गिवन है बेटे, ए की भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये 12 हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, 8 में से अगर हम 2 माइनस करें 6, 4 में से 1 करें तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 4 को अपॉन में ले गए, तो ये हो जाएगा 236 बाई 4 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो ये इतना हो गया बेटे, इसको इधर ले आओ तो 60 हो जाएगा एन। बात समझ में आ रही, तो बेटे आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। कह रहा है एन की वो क्या वैल्यू होगी, एन की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर इन दोनों के टर्म इक्वल आ जाए। अब कोई भी इनका टर्म इक्वल आ जाएगा तो एन की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द 2 एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। तो आपके पास 2 एपी है बेटा, 63 65 67, एक एपी ये है, और एक एपी आपके पास 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपके पास देखो, इसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 3, जो बेटे आपके पास इसका कैपिटल डी हो रहा, ये हो रहा 2, इसके लिए स्मॉल यूज कर लेते हैं, इतना हो जाएगा। अब हम ये अज्यूम कर लें कि भाई इनके nth टर्म इक्वल है। ठीक है, nth टर्म इक्वल है तो हम n निकाल लेंगे इजीली। तो हम लिखते हैं बेटा लेट nth टर्म्स ऑफ
दीज एपी आर इक्वल, हमने क्या लिख दिया, इन एपी के nth टर्म इक्वल है। अगर बेटा nth टर्म इक्वल है तो इसका मतलब हो जाएगा कि an इक्वल टू an। अब an क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसके लिए आया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, और ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। बेटे 2n माइनस वन यहाँ है और 7n माइनस वन यहाँ है, ठीक है। तो ये जो 7n माइनस वन यहाँ है और इस n माइनस वन इंटू टू, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो इसमें से 2n माइनस वन माइनस कर दो। 7n माइनस वन आपके पास यहाँ पे है, 2n माइनस वन यहाँ पे है, इस 2n माइनस वन को भी इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो अब आपके पास बचे 5n माइनस वन, और 63 ये है, इधर आएगा ये 3 तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आया, तो 60/5 इक्वल टू n माइनस वन, 60 में इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आया, तो बेटा ये हो जाएगा 13। तो इन दोनों एपीज के 13th टर्म बेटे इक्वल होंगे, बात समझ में आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। डिटरमाइन द एपी, हमको एक एपी बनाना है हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब a3 मतलब a प्लस टू डी कितना होता है बेटा, यहाँ पे 16 गिवन है, तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म मतलब a7 ज्यादा है किससे, a5 से, और कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो मतलब a7 में से अगर हम a5 को माइनस कर देंगे तो 12 आएगा, ये हमको गिवन है। a7 को लिखा जा सकता है a प्लस 6d, और a5 को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा 12। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a से बेटे a कैंसिल, 6d में से 4d गए तो 2d बचा, 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 12/2 दैट मीन 6। अब a d की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, a की वैल्यू निकल जाएगी, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 6 टू 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो 16 में से 12 गए तो कितना बचा, 4 बचा है, बोलिए ठीक है। तो a और d दोनों ही आपके पास निकल चुके हैं बेटा। तो a ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो a कितना हो गया 4, 4 प्लस 6 दैट मीन्स 10, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 टू 12, 13 14 15 16। तो जो AP है, AP ये हो जाएगी 4 10 16 अप टू सो ऑन, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। तो ये बच्चों अच्छा सवाल है, हमको A20 फाइंड करना है, लेकिन इधर से नहीं, अब इधर से लेकर आना है ना। तो बच्चों आपके पास जो AP है वो है 3 8 13 और ये हो जाएगा 253। अगर आपको इधर से काउंटिंग करनी है ना बेटा, इधर से, तो ये पहला टर्म कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस बार आप नॉर्मली हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं तो पहले टर्म को हम ए बोलते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब अगर ये एपी पलट गई तो एपी पलट गई तो ऐसी हो गई ना, 253 डॉट 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 13 8 3, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट से कैलकुलेशन करनी है, तो लास्ट 253 था, या तो डायरेक्ट यहीं से आप कर सकते हैं। तो ए कितना हो गया बेटा 253, डी कितना आएगा, डी कितना आएगा 3 माइनस 8, तो डी कितना हो जाएगा बेटे 3 माइनस 8 दैट मीन्स -5। अब आपको यहाँ पे A20 निकालना है, तो A20 क्या होता है, A प्लस 19 डी, ए हो गया 253 प्लस 19 और डी आया -5, तो ये हो जाएगा 253 प्लस माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा 85, ठीक है। अब आप इसको इजीली माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 253 माइनस 85, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 8 गया 6, 168, तो ये हो जाएगा बेटा 168। तो जो इधर से 20 टर्म आएगा वो 168 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। आपके पास मतलब A4 और A8 जो दे रखा वो 24 है, ठीक है। तो A4 का मतलब A प्लस 3D और A8 का मतलब A प्लस 7D, ये आपके पास 24 है। A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24, इस 2 से इस 24 को कैंसिल करेंगे 12, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये हो गई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। एक और चीज गिवन है आपको, उसने बोला सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, मतलब A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, ठीक है। A6 का मतलब होता है A प्लस 5D और A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D इक्वल टू 44, A प्लस A 2A 9 प्लस 5 14D इक्वल टू 44, 2 कॉमन ले लेंगे
ए प्लस 7d इक्वल टू 44, 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। ए प्लस 7d इक्वल टू 22, बोलिए ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, बोलिए ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 5d अगर माइनस होंगे तो 2d बचेगा, और 22 में से 12 कैंसिल होगा तो माइनस होगा तो 10 बचेगा। तो d आपके पास आया 5। जैसे ही d 5 आया तो बच्चे d की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a कितना हो जाएगा, 25 में से 12 माइनस हुआ तो माइनस का 13, ठीक है। अब कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व, हमको निकालना क्या है, फर्स्ट 3 टर्म, तो a पहला टर्म माइनस 13, ठीक है। फिर a2 क्या होता है, a प्लस डी का मतलब माइनस 13 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 8, और जो a3 है ये होता है a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2d, कितना है बेटा आपके पास 5 है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो बेटे 13 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो ये आपके पास ये आया। तो जो आपके पास AP बनेगी उसके 3 टर्म क्या क्या हो गए, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए 19th क्वेश्चन है बेटा, इसमें 19th क्वेश्चन काफ़ी इजी है। उसने कहा सुब्बा राव क्या करता है, 1995 में उसकी जो सैलरी थी वो 5000 थी एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 पर ईयर, हर साल उसको 200 रुपये बढ़ा, तो ए कितना हो गया बेटा 5000, है ना। तो ऐसे 5000 फिर 200 बढ़ा हर साल, तो 5200 करते करते एक टाइम पे उसकी सैलरी 7000 हो गई। तो डी कितना है 200 और ए एन कितना है बेटा 7000, तो हमको ये निकालना है कि कितने साल में उसकी सैलरी 7000 हुई, ठीक है। एन फाइंड करना है, क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास 7000 है, ए आपके पास 5000 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास कितना बेटा 200, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 प्लस सॉरी इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, तो ये n माइनस 1 यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा बेटे 2000, ये 200 अपॉन में गया, एक जीरो से कैंसिल, इससे कैंसिल, 20/2 मतलब 10, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू n माइनस 1 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो 11 साल में उसकी सैलरी 5000 से 7000 हो जाएगी, बोलिए ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली हमें है, और वो क्या करती है बेटा, सेव करती है ₹5 इन फर्स्ट वीक, ठीक है, 5 रुपये उसने पहले वीक में जमा किए, हर वीक वो बढ़ा रही है, अगली बार इसमें तो हो जाएगा 5 प्लस 1.75 मतलब 6.75, ऐसे करते 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 उसने 20.75 रुपए जमा कर दिए। तो कितने वीक लगे होंगे, एन फाइंड करना है, तो ए हो गया 5, बी हो गया बेटे 1.75, ए एन हो गया आपके पास 20.75, आपको एन फाइंड करना है, फॉर्मूला सेम वही, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 20.75, ए कितना बेटे 5, n माइनस 1 इंटू 1.75, देखो आप इस 5 को इधर माइनस में ले जाएंगे तो 20.75 माइनस 5 पॉइंट यहाँ जीरो लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 15.75, कितना हो जाएगा, और यहाँ आपके पास बचा n माइनस 1 इंटू 1.75, बोलिए ठीक है। तो इस 1.75 को अपॉन में ले जाओ तो 15.75 ओवर 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। देखिए बेटे यहाँ पे भी दो पीछे डेसिमल है और यहाँ पे भी दो पीछे डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास अब जो बचा है ये बचेगा केवल 1575 ओवर 175, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, तो बेटे ये आपके पास आया 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये इधर जाएगा तो 9 प्लस 1 10, तो 10 वीक में उसके पैसे कितने हो जाएंगे 20.75, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।